जी, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। और आज ही मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, ऐसे ही कान में ये खबर पड़ी, सुनने को मिली हेडलाइंस के अंदर कि वो जो हमारा प्राइवेट न्यूज़ चैनल था वो ये चीज़ हमें बता रहा था जी कि भाई इंडियन एयरफोर्स का, पता नहीं वो शायद हेलीकॉप्टर था या प्लेन था, वो उसका जो है वो क्रैश हो गया है। और उनकी जो है एयरफोर्स के हालात ज़रा ख़राब हैं। उनकी जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, काफ़ी ज़्यादा हादसा पेश आए हैं, और ये सारे मामला इस तरह से बता रहे थे, और इतनी इतनी डेथ्स हो गई हैं उसके अंदर, ये सारी क्वांटिटी वो बता रहे थे, सब कुछ स्पेसिफिकली बता रहे थे। लेकिन जो थोड़े दिन पहले हुआ है कि मोदी साहब जो है वो स्टेटस लगाते हैं कि जी कि वो जिसके अंदर इंडियन वो जो रिसर्च थी स्पेस की, वो एक भेजते हैं स्पेस के अंदर, स्पेस शटल, और उसके अंदर वो उसकी न्यूज़ थी कि जी कि इंडिया ने 36 वन वेब सेटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस के अंदर भेज दी हैं। और उसी दिन हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे, शहबाज शरीफ साहब, ये आटे की लाइन का मुआयना कर रहे होते थे। प्रायोरिटीज़ का एक फ़र्क आप देख लें कि क्या है। और हम एग्रीकल्चर लैंड थे, लेकिन हमने उन एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर रियल एस्टेट खेलना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टीज़ बनाना शुरू कर दी। हरियाली भाड़ में जाए, ठीक है। गंदम आती थी वो एक्सपोर्ट हम करते थे, वो हम लोग इंपोर्ट करना शुरू हो गए, ठीक है। आटा हम लोग बनाया करते थे, अनाज हम लोग उगाया करते थे, लेकिन उसके सब के हमें लाले पड़े हुए हैं। ट्रकों वो लाइनों में लग के अवाम जो है जलील हो रही है बेचारी। और हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं, पीएम साहब जो हैं, वो इस चीज़ का मुआयना कर रहे हैं कि ये कि आटा सही से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की ना भी मिसाल लें, दुनिया की मिसाल ले लें, दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। ChatGPT 4 लॉन्च हो गया, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं है। हमारे यहाँ पे मंजन बिक रहे हैं, वही बिकते जाएंगे कि जी के एंड में मुसलमानों ने ही जन्नत में जाना है। लेकिन मुसलमान जो हैं वो दुनिया के अंदर कम्पीट नहीं करें। देखें, मुसलमानों की अगर बात करें ना, तो हज़रत अली का भी एक कॉल है कि तुम एक ख़ास वक्त के लिए पैदा किए गए हो, तुम्हारे आने वाली जो नस्ल है वो एक ख़ास दूसरे वक्त के लिए पैदा की गई है। तो इसमें जो एक पॉइंट टू पॉन्डर है ना, कि जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है, क्रिटिकल पॉइंट, वो ये है कि आप अपनी जनरेशन की चीज़ें आने वाली जनरेशन या दूसरी जनरेशन के ऊपर ना थोपें। लेकिन यहाँ पे वही थोपा थोपी चल रही है। एक छोटी सी मिसाल है, मैं घर से बाहर था, घर वालों को मेडिसिन चाहिए थी। मैंने फार्मेसी पे कॉल की, मैं कही अस्सलाम वालेकुम, ये फ़लानी मेडिसिन हैं जी हैं, अच्छा ठीक है मेरे घर भेज दें काइंडली, ठीक है ये एड्रेस है और मैं आपको जो है पैसे वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ। नहीं, अंकल कहते ट्रांसफ़र ना करें, आप काइंडली कैश भेज दें, कैश की ज़रूरत है हमें दुकान के ऊपर। मैंने कहा अंकल घर के अंदर भी कैश नहीं हो सकता, मुझे श्योरिटी नहीं है कि घर के अंदर कैश हो, क्योंकि यार डिजिटलाइज दौर है। हर बंदा जो है वो कैश कम रखता है, वो अपना एटीएम यूज़ करता है, वो जैज़ कैश यूज़ करता है, वो इजी पैसा यूज़ करता है, वो सादा पे यूज़ करता है, वो फिन का यूज़ करता है। ये सारी इस तरह की जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो यूज़ करता है, अपनी बैंकिंग ऐप यूज़ करता है वो। लेकिन वो अंकल जी कहते हैं कि बड़ा मसला होता है हमें निकालने में। मसला इन्हें क्या होता है? मसला एक वो जो जहनों के अंदर बैठा हुआ है कि टैक्स नहीं देना, एक प्रॉपर चीज़ चैनलाइज हो रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, चोर रास्ता डंडी मारनी है, वो ही एक तरीका कार है। अब क्या है कि जैज़ कैश के ऊपर वो जी किसी, मैं जब ट्रांसफ़र करूँगा तो जाहिर सी बात है मेरे भी कुछ वो टैक्स कटेंगे। कोई 5 रुपये काट लेगा, कोई 10 रुपये काट लेता है, कोई 9 रुपये काट लेता है, डिफरेंट चार्जेस हैं हर किसी के, और वो उसको मैं पे कर रहा होता हूँ। चैनलाइज चीज़ हो रही होती है और मेरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो आ रही होती है। कल को कोई अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल के देख सकता हूँ। वही ये जो चीज़ है वही, ये अंक आप किसी दुकान वाले के पास जाते हो तो वो आपसे चार्ज करता है, आप किसी दूसरे एटीएम के अंदर जाते हो तो वो 23 रुपये आपसे चार्ज करता है। वो जो 23 रुपये है ना, वो देते हुए इनको मौत पड़ती है, वही तकलीफ होती है। तो इसलिए जी कैश के अंदर किसी तरह से डील कर लें। अगर कोई डिजिटलाइज हो रही है, दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, दुनिया में कैश सिस्टम ख़त्म हो गया हुआ है, ठीक है, आई स्कैनर आ गए हैं, ChatGPT 4 आ गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन हम दुनिया से पीछे ही चल रहे हैं। इंडिया की मिसाल ले लेते हैं, उनकी IPL हो रही है, उसके जाके स्पॉन्सर्स आप देख लें, और हमारे स्पॉन्सर्स देख लें PSL के, ठीक है। HPL की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे सारा रियल एस्टेट घुसा हुआ है स्पॉन्सरशिप के अंदर। दूसरी तरफ हम चले जाते हैं तो हमारे जो है वो उसकी उनकी देखते हैं तो वहाँ पे भारत पे, पेटीएम, ये सारे वो हैं, फिनटेक्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, जो सारे के सारे वहाँ स्पॉन्सर कर रहे हैं। यहाँ पे टीवीज़ की बात कर लें, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम ही नहीं आता, कोई इंस्पिरेशनल जिससे
बच्चों को दिखा सकेंगे। अच्छा ठीक है, अब बच्चों को, छोटे बच्चे को आप टीवी लगा के दे दो, कोई भी चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल लगा के देख लो, वो देख रहा है जी कि साली के साथ कैसे चक्कर चलाना है, एक औरत ने दूसरे वो जो है वो लड़ाई डाल दी और तलाक कैसे होगी है, ठीक है, फलानी जो है वो नाउज़बिल्ला कोई वो गलत काम हो रहा है उसके ऊपर जी क्या रिएक्शन आएगा और मोहल्ले वाले कैसे उसे ट्रीट करेंगे, और वो जी फिर सारी टिपिकल स्टोरीज चल रही हैं। और वहाँ पे हम देख लेते हैं कि शार्क टैंक भी शुरू हो गया हुआ है और वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। यार सुन के मज़ा आता है लोगों के कि वो लोग काम कैसे कर रहे हैं और उनके रेवेन्यूज़ कैसे आ रहे हैं और वो इक्विटी कैसे दे रहे हैं, कैसे वो इन्वेस्टमेंट्स मांग रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, इन सब का किसी को पता ही नहीं होगा, बिकॉज हमारी वो एजुकेशन ही नहीं है, वो इंस्पिरेशन ही नहीं कभी हमारे माइंड में डाली गई। आप एक तरफ, दूसरी तरफ अगर एक चीज़ को देखते हैं कि अगर आपने दुनिया के साथ compete करना है ना, तो वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड वी नीड टू सी द थिंग्स कि जो हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं, ठीक है, आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर हो सकती हैं। किसी ज़माने के अंदर हम ख़तों के ऊपर रहा करते थे, ये ख़त भेजा है, ठीक है, इतने दिन बाद वो पहुंचेगा, फिर वो हमें भेजेंगे, फिर उनकी रिप्लाई का वेट करने में हमें टाइम लगता है। अब दुनिया तेज़ हो गई है, पहले मैसेजेस आए, मैसेजेस के बाद, मैसेजेस से पहले फैक्स मशीन्स आई, फैक्स मशीन्स के बाद मैसेजेस आए, टैक्स मैसेजेस के बाद दुनिया और तेज़ हुई, व्हाट्सएप आ गई, सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, जिसके अंदर कनेक्टिविटी जो है वो बहुत आसान हो गई हुई है। और हमारा जो है वो एक अभी भी वो पुराने दौर के अंदर ही रहने का प्रोग्राम है, मूव ऑन नहीं करना, कोई एक प्रॉपर जो है वो उससे हमने नहीं लेना, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ यही हैं। अब बात ये है कि ये इस डगर तक पहुंचने के अंदर ना कोई 1 साल 2 साल की गेम नहीं है। 1980s के अंदर, 1970s के अंदर इंडिया ने अपनी मिडिल क्लास के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। उनके जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने गए, ठीक है, उन्होंने भेजा पढ़ने, और उसका जो एक फ्रूटफुल रिजल्ट है ना वो आज सामने आ रहा है कि वहाँ पे बेंगलोर के अंदर याहू भी है, यूट्यूब भी है, और फेसबुक का भी है, सारे माइक्रोसॉफ्ट भी है, एप्पल भी वहाँ पे अब चला गया हुआ है। तो ये सारे के सारे एक किस्म के नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हमने जो है वो उनको सोवियत यूनियन की लड़ाई के अंदर भेज दिया, और उसका एक रिज़ल्ट जो है वो हमारे आज सामने है। हम टीवी लगा के देख लेते हैं तो जी पता चलता है जी कि ज़मान पाक पहुंचो। अब जो आजकल हालात चल रहे हैं न्यूज़ के अंदर या सोशल मीडिया से जो पता चलता है वो अब ये होगा कि जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, इस्लामाबाद पहुंचो, या जाती उमरा पहुंचो। ये सारी ड्रामेबाजी जो है चलती रहेगी, लेकिन किसी का कोई प्रॉपर चैनल नहीं हमें देगा, कोई प्रॉपर रूट नहीं बताएगा कि जिस तरह से कोई चीज़ जो है वो बेहतर हो सके। हम लोग जो हैं $1 बिलियन को तरस रहे हैं, वो उन्होंने स्पेस के अंदर अपनी सैटेलाइट्स वगैरह भेज के बिलियंस कमा भी लिए होंगे। खैर क्या कह सकते हैं, अगर चेंज करना है ना आपको, तो आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आने वाली जनरेशन जो है ना वो हमें गालियाँ न दे। जैसे हम अपने बड़ों को कोसते हैं कि उन्होंने इस टाइम के ऊपर ये कर लिया, तो उन्होंने उस टाइम के ऊपर ये कर लिया, तो उन्होंने ठीक फैसले लिए ही नहीं तो आज से 30-40 साल बाद भी जो है वो यही एक होगा कि जी मिडिल क्लास मर गई है, और जो गरीब है वो लाइन में लगा होगा, और वो जी आटा लेने के लिए बेचारा कोशिशें कर रहा होगा और जलील हो रहा होगा। और जी बाहर ऐसे ही आप मोटरसाइकिलों की जो है वो 14 अगस्त के ऊपर सैलन से निकाल के बाकी सबका जीना हराम कर रहे होगे, क्योंकि कोई प्रॉपर तरबियत नहीं होगी, कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी आपके पास, कोई प्रॉपर एथिक्स नहीं आपको किसी ने सिखाए होंगे, क्योंकि हम लोग नहीं बदले थे। तो इसलिए चेंज बिगन्स फ्रॉम योर होम, तो स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ। थैंक यू, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।